पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम ट्रांजैक्शन, तीसरा कॉलम एसेट्स, वो बाहर आ जाएगा। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, हेडिंग हो जाएगी अकाउंटिंग इक्वेशन जो यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जल्दी से करें। तो एक एसेट में क्या आ जाएगा, 70,000 है ना, 70,000, और कैपिटल में 70,000। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सामान खरीदा, क्रेडिट परचेजेस, कैश से कोई लेना देना नहीं। एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा, स्टॉक, कितने का सामान खरीदा, 18,000, गुड, 18,000। एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, किस नाम से, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, कैपिटल वोंट चेंज। न्यू इक्वेशन, ध्यान से देखेंगे, न्यू इक्वेशन क्या है, कैश 70 प्लस स्टॉक ऑफ 18, क्रेडिटर्स 18 प्लस कैपिटल 70। जगह छोड़ना, क्योंकि क्या होता है, लाइबिलिटीज एक्स्ट्रा हो सकती हैं, कैपिटल सिंगल ही होगा, कैपिटल सिंगल ही होगा, लाइबिलिटीज एक्स्ट्रा हो सकती है। थर्ड, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, जेबा, इसमें आया होगा मजा आपको, ध्यान से देखेंगे। पेमेंट मेड, चलो इंपॉर्टेंट है, मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं। पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट, पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट, पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट मतलब, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल, राम who owed us rupees 10,000 paid rupees 9,000 in full settlement, paid 9,000 in full settlement। आप हो राम, ठीक है ना, आपने मेरे 10,000 रुपीज देने थे, आपने कहा ये लो पकड़ो सर 9,000 रुपीज, बस बहुत हुआ। फुल सेटलमेंट मतलब हिसाब क्लोज करो सर, बस। फुल सेटलमेंट मतलब बाकी पैसे नहीं मिलेंगे, जो भी डिफरेंस है वो डिस्काउंट मान लिया जाएगा, जो भी डिफरेंस है वो डिस्काउंट मान लिया जाएगा, इम्प्लाइड। फुल सेटलमेंट का मतलब ही होता है हिसाब क्लोज्ड, अकाउंट क्लोज्ड। अब ध्यान से देखना, राम हु ओड अस, तो राम से हमने पैसे लेने थे, तो राम हमारा क्या रहा होगा, डेटर्स रहे होंगे, ठीक है। आपके पास क्या आया, कैश आई, कितनी आई, 9,000। आपके डेटर्स पुराने चल रहे होंगे, पुराने चल रहे होंगे, ओल्ड बैलेंस 10,000, राम हु ओड अस 10,000, तो डेटर्स में बैलेंस रहा होगा ना। अब ध्यान से देखना, राम ने आपको दिए कितने, ठंड लग रही है बेटा, राम ने आपको दिए कितने, 10,000 या 9,000, 9,000 दिए। राम का बैलेंस कितने का था, 10,000, उसने दिए 9,000, क्या 1,000 वो बाद में देगा, नहीं देगा, तो अकाउंट, तभी तो फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि सर ये 9,000 हिसाब बराबर हुआ, बाकी पैसे भूल जाओ। तो राम में से डिडक्ट कितना होगा, 9 या 10, कैश तो 9 आया है, कैश में तो प्लस 9 ही होगा, राम में से माइनस कितना होगा, 9 या 10, 9 अगर माइनस करेंगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा राम का 1,000। आप कहते हो 9 माइनस कर दो, तो अगर मैं 9 माइनस करता हूं तो इसके बाद तो 1,000 बैलेंस बच जाता है, क्या वो आगे जाके मुझे ये 1,000 देगा, ना ना ना, बैड डेट्स होता है इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स। यहां तो बड़ी क्लियरली आपस में डिस्कस करके हो रहा है कि भैया 9,000 दे रहा हूं, अकाउंट क्लोज कर दो। बैड डेट्स होते हैं जो इररिकवरेबल अमाउंट, ये आप अपनी मर्जी से डिस्काउंट दे रहे हो। सर ये क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मर्जी से है या जबरदस्ती है, ये डिस्काउंट माना जाएगा, क्या माना जाएगा, डिस्काउंट। मेरा क्वेश्चन ये है कि राम का बैलेंस 10,000 से कम होगा या 9,000 से, पूरे के पूरे 10,000, पूरे के पूरे 10,000। बट सर हमारे पास तो 9 ही है, और पहली बात तो ये इक्वेशन ही मैच नहीं हो रही, +9 -10, ये तो इक्वेशन ही मैच नहीं हो रही, 1,000 का डिफरेंस है,
कह रहे 1000 का आपने क्या करा, आपने बिजनेस एंटिटी ने 1000 का डिस्काउंट अलाउ करा है, 1000 का डिस्काउंट अलाउ करा है, तो वो क्या है आपके लिए, लॉस। क्या है वो आपके लिए, लॉस। वो लॉस कौन बेयर करेगा, ओनर। डिस्काउंट अलाउड is an expense. Discount allowed is an expense for the business entity. आपने किसी से 10,000 रुपए लेने थे, 9,000 में अकाउंट सेटल कर दिया, तो मतलब आपने 1,000 का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन बेयर करेगा, ओनर। अब इक्वेशन देख लेते हैं, +9 - 10 -1,000 इज इक्वल टू -1,000। क्लियर। एग्जाम्पल 2, paid to Sham ₹9,000 in full settlement of ₹10,000। अब आप पेमेंट कर रहे हो, पेड टू शाम, पेड शाम मतलब हमने शाम को पेमेंट करी, ये तो क्लियर है ना, लैंग्वेज तो क्लियर है। हमने शाम के 10,000 देने थे, 9,000 में अकाउंट क्लोज हो गया, 9,000 में अकाउंट क्लोज हो गया, तो पैसे कितने दिए, 9,000। ठीक है जी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब शाम हमारा क्या रहा होगा, शाम हमारे क्रेडिटर्स रहे होंगे, क्रेडिटर्स का बैलेंस चल रहा था पुराना 10,000, आपने दिए 9,000, लेकिन इन फुल सेटलमेंट आप आगे और नहीं दोगे, तो क्रेडिटर्स कितने से कम हो गए, क्रेडिटर्स पूरे 10,000 से कम हो गए। लेकिन सर ये तो मैच ही नहीं कर रहा, 9,000 में 10,000 की लायबिलिटी कैसे सेटल हो गई, हमें 1,000 का डिस्काउंट मिला है, हमें 1,000 का डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। अगर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। अगर हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट है, हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो हमारे लिए एक एक्सपेंस है। इक्वेशन -9,000 -10 + 1 माइनस मैच कर रहा है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, डिस्काउंट अलाउड, हम बिजनेस एंटिटी अगर डिस्काउंट अलाउ कर रही है तो इट इज एन एक्सपेंस और लॉस क्या होगा, डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम, नेचर ऑफ प्रॉफिट, उसका क्या होगा, एडेड टू कैपिटल। अब ध्यान से देखना, इसको मैं पहले क्लोज कर दूं। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, हमने 18,000 का सामान खरीदा हुआ है, 18,000 के क्रेडिटर्स एग्जिस्ट करते हैं। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स एंड फुल सेटलमेंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट 17,500 में सेटल हो गया, 17,500 में सेटल हो गया। कितना डिस्काउंट मिला हमें, 500 का डिस्काउंट। पेमेंट कितनी हुई, 17,500। ध्यान से देखना, पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, पैसे कितने दिए, 17,500। आपके क्रेडिटर्स पूरे 18,000 से कम हो गए, ऐसा कैसे, आपको 500 का डिस्काउंट मिला है, आपको 500 का डिस्काउंट मिला है। न्यू इक्वेशन, 70 - 17 तो क्या हो गया, 52,500 प्लस 18,000, लाइबिलिटीज बस यही थी, 0 हो गई, और कैपिटल हो गई 70,500। वेरीफाई करेंगे, 68 70,500, ठीक है जी। फोर्थ ट्रांजैक्शन, थर्ड क्लियर है सबको, गुड। परचेज मशीनरी फॉर कैश, एसेट आया, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश, कितने का, 20,000, 20,000। तो कैश में से -20, एक नया एसेट आ जाएगा मशीनरी के नाम से, +20, कोई लायबिलिटी नहीं, कोई कैपिटल नहीं। कोई कुछ डाउट है, जल्दी बोलेंगे।
हमने मशीनरी खरीदी, हम अपने अकाउंट्स बना रहे हैं या किसी और के? हमारा बिजनेस, हम अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, हमने मशीनरी खरीदी, तो हमारे मशीनरी, मैंने प्रोजेक्टर मशीनरी, मैंने प्रोजेक्टर खरीदा, मेरे बिजनेस में प्रोजेक्टर का बैलेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? तो मैं अगर अपने बिजनेस के लिए मशीनरी खरीद रहा हूं तो मेरे बिजनेस में मशीनरी का बैलेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? क्लियर? चल 32,500, स्टॉक 18,000, मशीनरी 20,000, लाइबिलिटीज 0, 70,500. Last, depreciation is the fall in the value of an asset due to wear and tear, passage of time, obsolescence, कहानियां. It most important point, it is a नॉन कैश ट्रांजैक्शन. डेप्रिशिएट हो रहा है एसेट, आप क्या किसी को पैसे दे रहे हो? नहीं, एसेट की वैल्यू गिर गई, हाँ तो एसेट में से माइनस कर दो, बट क्या किसी को पैसे दिए हैं? नहीं, ये आपके लिए एक लॉस है. लॉस कौन बेयर करेगा? ओनर. डेप्रिसिएशन का क्या, कैश से कोई लेना देना नहीं, स्टॉक से नहीं. मशीनरी 500 से वैल्यू गिर गई, ओह सॉरी 2000 से डेप्रिशिएट हो गया. कौन बेयर करेगा ये नुकसान? हेवी लॉस, ओनर. आपके पास ये हो गई आपकी फाइनल इक्वेशन. कैश कितना है? 32,500, स्टॉक 18,000, मशीनरी की वैल्यू 18,000, लाइबिलिटीज 0, कैपिटल 68,500. वेरीफाई कर लेंगे. 48, 50, 60, 48, 50, 68,500. 68,500 इज इक्वल टू 68,500, मैच कर रहा है 68,500. क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी, पेमेंट इन फुल सेटलमेंट. पेमेंट इन फुल सेटलमेंट, ध्यान से देखना, इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट होता है, मैं इसके साथ ही करा रहा हूं, ध्यान से देखना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या है? पेमेंट इन फुल सेटलमेंट. इसी का भाई है, वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी होता है पेमेंट मेड ऑन अकाउंट, पेमेंट मेड ऑन अकाउंट. ध्यान से देखना. एग्जाम्पल, राम who owed us, Ram who owed us rupees 10,000, Ram who owed us rupees 10,000 paid rupees 9,000 on account, paid rupees 9,000 on account. Ram who owed us 10,000, राम ने हमारे 10,000 रुपीज देने थे, he paid 9,000 on account. ऑन अकाउंट का मतलब है कि भाई साहब ये 9,000 रखो, बाकी हिसाब बाद में कर लेंगे, बाकी हिसाब बाद में कर लेंगे. हिसाब क्लोज नहीं हुआ है, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो पेमेंट मेड ऑन अकाउंट, पेमेंट मेड ऑन अकाउंट इज अ पार्ट पेमेंट. इट इज अ पार्ट पेमेंट, कोई फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है. पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट, पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट है, वो आगे जाके आपको नहीं मिलेगा, ऑन अकाउंट में आगे जाके मिलेगा. तो कैश हमें मिला है, ध्यान से देखेंगे, कैश में प्लस 9,000, डेटर्स जो आपके डेटर्स थे 10,000, उसमें से अभी 9,000 ही माइनस होगा, आपके डेटर्स 1,000 बच जाएंगे बैलेंस, वो आपको आगे जाके मिल जाएगा. वो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन बैलेंस पड़ा रहेगा, आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, नहीं दिया है. ध्यान से देखेंगे. तो इस इक्वेशन में हमने क्या सीखा? पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट और ऑन अकाउंट. तो हमने दो कॉन्सेप्ट्स सीखे इस क्वेश्चन के साथ.